आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी गुस्वरण से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारी अध्ययन के लिए हम पिछले दिनों में मनन करते आए लूका सुसमाचार अध्याय 15 कलम 17 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 17। मैं हिंदी भाषा में कलम पढ़ूँगा, तब आप ध्यान से सुनिए। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। एक धनी परिवार से निकल गए एक उठाव पुत्र अपने जीवन में सब कुछ नष्ट कर दिया। अंत में ईश्वर की खाना पसंद किया, वो भी नहीं मिलता। भूखे मरे, कंगाल स्थिति में आए। कुकर्म में अपने पास जितने संपत्ति थे पूरा सत्यानाश कर दिया। इस अवस्था में हम ऐसे पढ़ते हैं, जब वह अपने आप में आया। He came to his own or came to himself। अपने बुद्धि में वापस आया। ये बहुत अनिवार्य है, सोचने लायक है। क्या ये लड़का इतना साल बुद्धि वगैरह का जीवन जिया? आप यारो, केवल ये लड़का नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, बुद्धि वगैरह का काम करते हैं, बुद्धिहीनता होते हैं, अपने आप में नहीं जी रहे और में जी रहे और शैतान की चाल में चलते हैं। शैतान उनको चलाते हैं, अंधकार की ताकत के वश में दासत्व में जी रहे। और यहाँ ये बताते हैं कि मेरे परिवार में, मेरे पिता के घर में भोजन तो बहुत है। और प्रभु ने यीशु मसीह उसके पास आए हुए यहूदियों को ये बताया कि मैं जो रोटी देते हैं, जो अन्न मैं देता हूँ, मैं स्वर्ग से उतर कर आकर जीवन देने वाली जीवन की रोटी मैं हूँ। और इस्राएली तब ये सोचने लगा, हमारे पूर्व पिता मूसा हमको जंगल में मन्ना खिलाया, लेकिन ये खोने कि हमको स्वर्ग से मन्ना खिला रहे। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं जो अन्न देता हूँ उसको कभी भूखेगा नहीं, कभी उसका जीवन में भूख आएगा नहीं। प्यारो, आज सारे जगत में बहुत प्रकार की अन्न मिलता है, लेकिन मेरी आत्मिक भूख कभी मिट जाएगा नहीं। बहुत जगह में प्यास के लिए सोता है, लेकिन प्रभु ने सामरी स्त्री से कहा, ये पानी मैं जो देते हैं, जो पीता, वो कभी प्यास नहीं लगेगा। प्रभु में जो लोग जी रहे हैं, प्रभु को जो लोग आस्वादन किया है, चख लिया है, उनके जीवन में कभी आत्मिक भूख या आत्मिक प्यास नहीं लगेगा। प्यारो, आज सुबह आपको भी सोचने के लिए एक आवश्यकता है, क्या मेरे जीवन कैसे है? मैं क्या ये आत्मिक भूख में जी रहे? यहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है। ये मजदूर नहीं है, ये दास नहीं है, ये पुत्र है, उनकी बेटा है। पिताजी के घर में जो कुछ है उन्हीं का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिता के घर से बहुत दूर,
और अपने जीवन को बर्बाद किया, कुकर्म में, पाप में, अधर्म में जीवन बिताया, अभी सोचने से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ सोचकर बैठेगा तो भी मतलब नहीं है। और सबसे पहली बात, उसको अपने आप में आने की एक कृपा परमेश्वर ने दिया। प्यारो, हम भजन संगीता 49 उसमें कलम 20 में ऐसा पढ़ते हैं, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान जो मर मिटते हैं। भजन लिखने वाले इस प्रकार लिखा है कि जो व्यक्ति समझ वगर, बुद्धि वगर जीवन बिताते हैं, पशु के समान है, जानवर के समान है। क्या जानवर के समान नहीं रहा ये बेटा? हाँ, जानवर से एकदम एक ऐसे गंदी जानवर है शुअर, उसके साथ उसको पाला पोषा और उसका खाना खाता तो जानवर ही है। तो प्यारो, देखना मनुष्य कितना अधोगति में आया है। जब हम अपने पिता के घर से दूर है, स्वर्गीय पिता से दूर है, परमेश्वर के करुणा से दूर है, उनकी आशीष से दूर है, हमारी स्थिति गंभीर है। ये लड़का भी महसूस हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरे घर में, मेरे पिता के पास कितने मजदूर हैं, कितने दास लोग हैं, उसको भोजन से भी अधिक रोटी मिलता है। हाँ, पुष्कल है, पिता के घर में आशीष से भरपूर है। आइए आज सुबह हम भी सोचेंगे, अगर हमारे जीवन में उस पिता के साथ जो संगति है, पिता के साथ जो संबंध है, पिता के साथ जो प्रेम है हमारे में नहीं है, जान लीजिए पिता हमारे लिए तैयार किया स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय भोजन यीशु मसीह है। उसको जो अपनाएगा उनके जीवन में निश्चित रूप में आशीष प्रभु देंगे। हम यहाँ पढ़ते हैं, ये लड़का जब अपने आप में आया, वापस उसके पिता की ओर गया कि आप अपने जीवन पिता के ओर बिता रहे या पिता से दूर है। पिता दिया जीवन की रोटी यीशु मसीह को अपनाया, निश्चित रूप में पुष्कल आशीष आप पा सकते हैं। और उसकी करुणा अपरंपार है, आपको बुला रहे हैं। प्रभु ने कहा, मुझको खाकर बिना तुम्हारे भूख में मर जाएंगे। और प्यारे प्रभु अपने शरीर, अपने लहू हमारे आत्मिक भोजन और प्यास मिटाने की पानी के रूप में दिया। और जो लोग अपने पापों को कबूल करते हैं, मसीह के पास आते हैं, उसका आत्मिक भूत मिट जाते हैं, आत्मिक प्यास बुझ जाते हैं। आइए उस महान प्रभु के पास, आपका और सारे जगत का उद्धार करते के पास आप निश्चित रूप में अपने आप में बुद्धि में कार्य को सोच लीजिए। प्रभु आपको सहायता करे। जय मसीह की।